तमाम बड़ी खबरों की बताएंगे बंगाल के 5वें चरण की जंग के बारे में, जहां बीजेपी के साथ टीएमसी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। बात होगी कोरोना की दूसरी लहर की, जिसकी बेकाबू रफ्तार ने कई राज्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है। और बताएंगे राजस्थान के बारे में, जहां अभी लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन सख्ती बढ़ाने की बात पक्की है। इन सभी पर विस्तार से बात, लेकिन पहले प्राइम 25। कोरोना की रफ्तार और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सभी राज्यपालों और एलजीज के साथ वीसी के जरिए 14 अप्रैल को बैठक करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिख 3 मांगे की। पहली, राज्यों को अर्जेंट लेवल पर वैक्सीन सप्लाई। दूसरी, कोविड से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को जीएसटी फ्री करना। और तीसरी, महामारी से प्रभावित गरीबों को 6,000 रुपए दिए जाने की मांग। भारत में वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 1,70,000 कोरोना केसेस आए। अभी तक के एक दिन में ये सबसे ज्यादा है। 900 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली, देश की राजधानी में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 11,491 नए केस आए। 72 लोगों की जान गई। इधर महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन पर फैसला आना बाकी है। कोविड टास्क फोर्स ने मुख्यमंत्री से 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है। इधर मरुधरा में पिछले 24 घंटे में 5,771 केसेस आए। 25 लोगों ने दम तोड़ा। बंगाल के बशीरहाट दक्षिण में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा, दीदी 2 मई को 2 बजे आपका राज्यपाल को इस्तीफा देना तय है। इधर इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगाया है। हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के चुनावी रण में उनके काफिले को रोककर 2 एम्बुलेंस को आगे बढ़ने की इजाजत दी। चूरू के सुजानगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सभा में जमकर हंगामा हुआ। किसानों ने काले झंडे दिखाए, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कृषि कानून वापस लेने की मांग उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया। साथ ही याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना लगाया। भवरी देवी हत्याकांड में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में SC/ST कोर्ट द्वारा दाखिल रिपोर्ट पेश की। इसके मुताबिक 17 गवाहों में से 10 गवाहों का बयान हो चुका है रिकॉर्ड। 5 जुलाई को अगली सुनवाई। उदयपुर के भिंडर कस्बे में ट्यूबवेल की खुदाई देख रहे लोग कार की चपेट में आ गए। 4 की मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल हैं। भरतपुर के बयाना हिंडौन मार्ग पर छोकरा के पास एक मोटरसाइकिल बोलेरो की चपेट में आ गई। बाइक सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। सवाई माधोपुर के पिपलदा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाए। अलवर के ढीस गांव में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। 50 साल के बोधन सैनी की पीट कर हत्या कर दी गई। कोटा में एक बदमाश ने सरेराह एक महिला की बेरहमी से पिटाई की। मामला रेलवे कॉलोनी का है। पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया। जयपुर में एसीबी ने घूसखोर असिस्टेंट फायर ऑफिसर को गिरफ्तार किया। छोटू राम ने एनओसी जारी करने की एवज में 1 लाख की रिश्वत मांगी थी। जयपुर के श्यामनगर में कैश कलेक्शन एजेंट पर फायरिंग कर 7 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई। अवैध डीजल पेट्रोल के खिलाफ बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2000 लीटर डीजल से भरे पिकअप को जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीकर में नीट की तैयारी कर रहे एक स्टूडेंट को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला आया। अज्ञात लड़की अश्लील वीडियो संदेश भेज पैसों की मांग कर रही है। डीजीपी ML लाठर ने भीलवाड़ा पहुंचकर तस्करों की गोली से शहीद हुए सिपाहियों के परिवार वालों को ढाढस बंधाया और अफीम तस्करों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आदेश भी दिए। रमजान को लेकर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने प्रदेशवासियों से अपील की कि अभी लोग कोविड गाइडलाइंस की पालना करें और रमजान में घरों में ही रहकर इबादत करें।
न्यूज 18 की मुहिम फिर रंग लाई। जयपुर ग्रेटर निगम ने मासूम लक्षित का बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पांचवें चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के साथ टीएमसी ने भी बंगाल में पूरी ताकत झोंक रखी है। 8 चरण में होने वाले चुनाव का 4 चरण मतलब आधा बीत चुका है। अब यहां से जिस पार्टी ने अपनी रफ्तार, अपनी पकड़ मजबूत कर ली, चुनाव में लीड करेगा। 2 मई नजदीक आ रही है। दीदी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। 2 तारीख को आप अपना इस्तीफा तैयार रखना, 2 बजे राज्यपाल को देने जाना। তারপর দেখবেন এই বাংলায় সারা ভারতবর্ষকে একত্রিত করে আমরা সারা ভারতবর্ষ থেকে মোদিবাজিদের আমরা দূর হাঁটাবো, বাংলা থেকে এই ভারতবর্ষ থেকে আমরা দূর হাঁটাবো বাংলার ইলেকশনের পরে। 5वें चरण में पहुंची बंग की जंग। আসামে দেখেছেন दीदी बड़ी नेत्री है। प्रचार में सभी ने झोंकी ताकत। बीजेपी टीएमसी की ताबड़तोड़ रैली। 5वें चरण का प्रहार। यह है पश्चिम बंगाल चुनाव के 5वें चरण की अहमियत। क्या बीजेपी और क्या टीएमसी, सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी की माने तो आधे चुनाव में ही जनता ने दीदी के पत्ते साफ कर दिए हैं। अभी तो 4 राउंड हुए हैं, 4 होने बाकी हैं। यानी आधे चुनाव में ही टीएमसी पूरी साफ। वर्धमान, कल्याणी और नॉर्थ 24 परगना में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और टीएमसी नेता सुजाता मंडल के उस बयान को मुद्दा बना दिया जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। आइए अब हम आपको सुजाता और पीएम मोदी दोनों के बयान सुनवाते हैं। तो एखानकार শিডিউল কাস্টগুলো হচ্ছে স্বভাবে ভিখারি। এদেরকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত উজাড় করে দিয়েছে, তারপরেও তারা বিজেপি সামান্য টাকার কাছে বিক্রি হয়ে গিয়ে তারা আমাদের উপর অত্যাচার করছে। अभी 14 अप्रैल को ही बाबा साहब की जन्म जयंती है। जन्म जयंती से पहले दीदी ने, टीएमसी ने बाबा साहब आम्बेडकर का इतना बड़ा अपमान किया है। अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों को गाली देने लगे। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए ही सुजाता मंडल के तीर से ममता बनर्जी को घायल करने की कोशिश की, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीदी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें वो देश से बीजेपी की विदाई करने का दावा कर रही हैं। ये दीदी खामखा भाजपा वालों को गाली बोल रही है। अरे दीदी, आपके खिलाफ चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ चुनाव तो मेरे उत्तर बंगाल की माताएं, बहनें, भाइयों बहनों लड़। सोमवार को अमित शाह ने 2 रोड शो और 2 जनसभाएं की। उन्होंने कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी में रोड शो किया, तो वहीं धूपगुड़ी और उत्तरी दिनाजपुर जिले के हेमताबाद में जनसभा को संबोधित किया। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने उत्तर पश्चिम राणा घाट के अलावा उत्तर 24 परगना के बसीरहाट दक्षिण, बरासात और दमदम में जनसभा को संबोधित किया और पीएम मोदी पर निजी हमले किए। একটা ঘরের মহিলাকে তো মিনিমাম সম্মান দিতে হয়, অবশ্য আপনি দেবেন কি করে? আপনার নিজের স্ত্রীকেই তো সারা জীবন দেখেননি। আমি বলতাম না এই কথাটা। ছবি তোলার জন্য মাঝে মাঝে বুড়ো মাকে দেখতে যান, কোনোদিন কাছে এনেছেন? আমার মাকে তো আমি যতদিন মা বেঁচে ছিলেন আমার কাছে এনে রেখেছি এবং আমার এখনো দুঃখ যায়নি যে আমার মা কেন চলে গেল এত তাড়াতাড়ি। बता दें कि पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम में 5वें चरण के लिए ये जुबानी प्रहार गुरुवार शाम तक चलेंगे। उसके बाद शनिवार को जनता ईवीएम का बटन दबाकर अपना फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। सहाड़ा सीट के चुनावी रण में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के अंतिम चरण में देखिए कैसे बुआ भतीजे वाली सियासत में दोनों पार्टी उलझ गई। सहाड़ा सीट का सियासी संग्राम, अब बुआ भतीजे वाली सियासत। 10 साल तक मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की वसुंधरा राजे जी, बुआ जी है वो। अब बुआ जी को तो बीजेपी ला नहीं पा रही,
और भतीजे को लेके आई है वहां से, मध्य प्रदेश से। यह कांग्रेस का बीजेपी पर करारा वार है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चुनाव प्रचार से दूर हैं, लेकिन उनके भतीजे और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गंगापुर में चुनावी सभा की तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि वसुंधरा राजे को बीजेपी मना नहीं पाई तो मध्य प्रदेश से भतीजे को ले आए हैं। 10 साल तक मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की वसुंधरा राजे जी, बुआ जी है वो। अब बुआ जी को तो बीजेपी ला नहीं पा रही और भतीजे को लेके आई है वहां से, मध्य प्रदेश से। तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार तो इसी में हो गई। अगर ये अपने आप को अनुशासित पार्टी कहते हैं, अगर ये पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, तो फिर अपने 10 साल तक मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की, बुआ जी को लेके आते तो समझ में भी आता। अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस का प्रचार करने आए, अब बीजेपी का प्रचार करने आए। कांग्रेस के इस जुबानी हमले पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने सफाई दी और कहा कि पार्टी ने जिसे जो जिम्मेदारी दी है वो उसे पूरा कर रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस की जाने की गति तेज हो जाएगी। वैसे तो स्ट्रॉन्ग एंटी सरकार के खिलाफ है, लेकिन इन 3 चुनावों के परिणाम के बाद जब कांग्रेस पार्टी हारकर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो उनके जाने की गति तेज होगी और निश्चित होगा कि सरकार जाने का अगले बार तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, बल्कि मैं कह सकता हूं कि समय से पहले राजस्थान में चुनाव होंगे और उसमें भारत कांग्रेस के जाने का रास्ता साफ होगा। चुनाव प्रचार खत्म होने में अभी 3 दिन बाकी हैं, लिहाजा प्रचार के आखिरी चरण में नेताओं की जुबान अभी और तल्ख होगी, लेकिन पब्लिक किस पर मेहरबान होगी और किसे सहारा के सिंहासन पर बैठाएगी, इसका पता तो 2 मई के जनादेश में चल पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। मरुधरा में लॉकडाउन नहीं लगेगा, यह कहना है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का। उन्होंने हालांकि सख्ती बढ़ाने की बात कही, साथ ही वैक्सीन की कमी पर केंद्र को घेरा। और हमने जो सख्तियां की है वो भी लॉकडाउन जैसी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। गरीब आदमी की रोजी रोटी कहां से आएगी? जो रोज कमा के खाता है उसके तो संकट पैदा हो जाएगा परिवार के लिए। अब हमारे पास स्टॉक में वैक्सीन नहीं है तो बोर्ड लगाना पड़ रहा कि वैक्सीन नहीं है। जब कोरोना महामारी का असर बढ़ रहा है, 4400 लोग 4500 लोग परसों हो गए, 5000 से ज़्यादा कल आ गए, 5100। अब वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में मोदी जी मौनी बाबा हो गए। वैक्सीन की जब भी बात करते हैं, मांग करते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं। और बात कोरोना वैक्सीनेशन में मरुधरा के नए रिकॉर्ड की। महज 87 दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा छूकर राजस्थान ने अपनी रफ्तार कायम रखी है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने वैक्सीन की किल्लत का ठीकरा केंद्र पर फोड़ा। टीकाकरण में मरुधरा का मैजिक। राजस्थान में 1 करोड़ के पार टीकाकरण। वैक्सीन की किल्लत के बीच बना रिकॉर्ड। भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार हमने लगा दी। अब हमारे पास स्टॉक में वैक्सीन नहीं है तो बोर्ड लगाना पड़ रहा कि वैक्सीन नहीं है। कोरोना से लड़ने में अव्वल रहे राजस्थान ने वैक्सीनेशन अभियान में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। 87 दिन में राजस्थान ने 1 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े तक पहुंचकर फिर से अपने नाम का डंका बजाया है। ये लगाने के साथ ही हमारा 1 करोड़ हमने डोजेज लगा दी, तो राजस्थान हमारा देश के अंदर दूसरा राज्य बन गया जिसने कि 1 करोड़ डोजेज लगाने का अपना जो एक टारगेट था वो पूर्ण कर लिया है। इसमें 88,02,874 व्यक्तियों को प्रथम डोज लगाई गई है और 11,80,544 लोगों को द्वितीय डोज लगाई है। आइए आपको बताते हैं इस महाअभियान के बारे में। 16 जनवरी से प्रदेश में टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ। अब तक पहली और दूसरी डोज मिलाकर 1 करोड़ का टीकाकरण हो चुका है। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान इस आंकड़े तक पहुंचने वाला दूसरा राज्य बना।
पिछले 4 दिनों में औसतन 4,70,000 लोगों को वैक्सीन दी गई। लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण रविवार को करीब 1 लाख लोगों को ही वैक्सीन दी जा सकी। अब वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है। ऐसे में मोदी जी मौनी बाबा हो गए। वैक्सीन की जब भी बात करते हैं, मांग करते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं। रविवार को प्रदेश को 4 लाख वैक्सीन की डोज मिली, जो सिर्फ प्रदेश में औसतन 1 दिन के टीकाकरण के लिए ही पर्याप्त है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत भी वैक्सीन की कमी को लेकर चिंता जता चुके हैं। वैक्सीन आ नहीं रही है, खाली राजस्थान की बात नहीं, 8-10 राज्यों में नहीं आ रही है। उड़ीसा में भी करीब 700 केंद्र बंद हो गए हैं। पता नहीं हमारे हेल्थ मंत्री जी को क्या हो गया केंद्र के अंदर, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं अब तो भेज रहे हैं, राज्य सरकारें लगा नहीं पा रही है। इतना झूठ बोलता हूं, मैंने कभी किसी मंत्री को सुना ही नहीं हुआ आज तक। प्रदेश में 3,380 सरकारी और 188 निजी साइट पर वैक्सीनेशन की जा रही है। अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया जा चुका है। आगे के लिए अगर हम 45 साल से जो अबव उम्र वाले जो लाभार्थी हैं उनको हम टीकाकृत कर रहे हैं, तो उनका जो टोटल जो हमारा है 2 करोड़ 9 लाख के करीब व्यक्ति हैं जिनको कि हमको टीकाकृत करना है। आपको बता दें कि शुरुआती चरण से ही राजस्थान वैक्सीन अभियान में अव्वल रहा है। राजस्थान के वैक्सीन अभियान की तारीफ WHO ने भी की थी। हालांकि वैक्सीन की किल्लत के कारण टीकाकरण की रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर मरुधरा वासियों ने पूरे देश को सकारात्मक संदेश दिया है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। वक्त एक ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 की खबर के दमदार असर की। तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार। बड़ी खबर है, न्यूज़ 18 की मुहिम रंग लाई है। मासूम लक्षित को उसका हक मिला है। लक्षित को बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र मिल गया है। जयपुर ग्रेटर निगम से यह सर्टिफिकेट मिला है। दरअसल लक्षित का जन्म फ्लाइट में हुआ था। बता दें 17 मार्च को बेंगलोर से जयपुर आ रही इंडिगो फ्लाइट में लक्षित का जन्म हुआ था, जिसके बाद न्यूज़ 18 ने मुहिम चलाई। अजमेर के लक्षित को बर्थ सर्टिफिकेट जयपुर ग्रेटर निगम से मिला है। दरअसल नियमों की जानकारी के अभाव में जन्म प्रमाण पत्र में दिक्कतें आ रही थीं, जिसके बाद न्यूज़ 18 राजस्थान ने खबर को प्राथमिकता से दिखाया और आज लक्षित को उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया है।
दरअसल निगम और एयरपोर्ट मैनेजमेंट के बीच एक ब्रिज का काम न्यूज 18 ने किया। हमने खबर दिखाई, तुरंत ही एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि हम जरूरी पेपर्स देंगे। जयपुर निगम ने कहा पेपर हमारे पास लाई और हम बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। इससे पहले लक्षित के पेरेंट्स को काफी दिक्कतें हो रही थी बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर। हमने खबर दिखाना चालू की, हमारी मुहिम थी कि लक्षित को उसका हक मिले और आज वो मुहिम पूरी तरह रंग ला चुकी है। और अब कोटा से कुछ तस्वीरें देखिए जहां एक महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। कुछ बदमाश एक शख्स को पीट रहे थे, महिला बीच बचाव के लिए आई, लेकिन बदमाश बेरहमी से उसे पीटने लगा। वो रहम की भीख मांगती रही, लेकिन दरिंदा रुका नहीं। एक के बाद एक लाठी से वार, एक के बाद एक थप्पड़, महिला का बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया गया। बेसहाय महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो जल्लाद रुका नहीं, मानो माथे पर खून सवार हो। हालांकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब देखिए रफ्तार का कहर। ये तस्वीरें दिल दहला देगी, रोंगटे खड़े कर देंगी। जोधपुर की तस्वीरें, बीच सड़क पर यह कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई, किसी फिल्मी सीन की तरह हवा में उछली, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कार का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। इसमें से कुछ कहानियां उन जानी मानी संस्थाओं के बारे में है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है और देश को गौरवान्वित कर रही है। डीआरडीओ एक ऐसी ही संस्था है जिसकी 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क रक्षा तकनीकों पर अनुसंधान करके नई तकनीक विकसित कर रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का गठन 1958 में 3 अलग-अलग सरकारी विभागों को मिलाकर किया गया था। ये केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ एक छोटे संगठन के रूप में शुरू हुआ था। In the beginning, it was more on the inspection and then more on the scientific research, and then from there it moved to the technology development, and then later the systems development. In the 1980s, in fact, when Dr. APJ Abdul Kalam, when he became the director of DRDL, the first major program of DRDO as a program development has been taken up. That is the Integrated Guided Missiles Development Program, wherein 5 missiles, the Prithvi, Agni, Akash, Trishul and Nag development has been taken up. कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अपना योगदान देते हुए DRDO ने लगभग 75 उत्पादों का निर्माण किया जो वायरस से निपटने और रोगियों का इलाज करने में मदद करते हैं। DRDO का लक्ष्य न केवल एक आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करना है, बल्कि इसे रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बनाना भी है। यकीनन इन्हें स्वाभिमान भारत का शानदार उदाहरण कहा जा सकता है। हमारी खास सीरीज आईटीसी की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत में ऐसी ही और सफलता भरी कहानियों को आपके लिए लेकर फिर हाजिर होंगे। अब देखते हैं टॉप 10 क्राइम। अलवर के ढीस गांव में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। एक 50 साल के बोधन सैनी की पीट कर हत्या कर दी गई। कोटा में एक बदमाश ने सरे रहा एक महिला की बेरहमी से पिटाई की। मामला रेलवे कॉलोनी का है। पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में एसीबी ने घूसखोर असिस्टेंट फायर ऑफिसर को गिरफ्तार किया। छोटू राम ने एनओसी जारी करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। कोटपुतली पुलिस ने जुआ खेलने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। 8 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही 1,46,000 रुपए जब्त किए। सामोद पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी में वाहन लगवाने के नाम पर उन्हें बेचने के मामले का खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 22 गाड़ियां जब्त की गईं।
जोधपुर पुलिस ने 6 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया और निशानदेही पर 13 गाड़ियां जब्त की और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है। सवाई माधोपुर में मंदिर में चोरी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही चुराया हुआ 600 ग्राम चांदी का छत्र भी बरामद किया। प्रतापगढ़ के नया बोरिया गांव में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर हमला किया। कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के गोगुंदा में पत्रकार को धमकी देने वाले स्कूल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस स्कूल संचालक से पूछताछ कर रही है। अवैध डीजल पेट्रोल के खिलाफ बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2000 लीटर डीजल से भरे पिकअप को जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सुनो जी।